मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति क्या होती है इसके बारे में जान लेते हैं। ये यूपीएससी के लिए एक शॉर्ट टर्म टॉपिक है, इसको याद रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो हम देखते हैं कि मुद्रास्फीति क्या होती है। मुद्रास्फीति जब बाजार में मुद्रा इतनी बढ़ जाए जिससे महंगाई अपने चरम पर पहुंच जाती है, वही मुद्रास्फीति होती है। अधिक मुद्रा होने के कारण ग्राहक अधिक खर्च करता है, जिससे मुद्रा का मूल्य अधिक बढ़ जाता है, वस्तु का मूल्य अधिक बढ़ जाता है, माफ़ करना। जैसे दो ग्राहक हैं, हम टीवी खरीदने जाते हैं मार्केट में, दो ग्राहक अचानक से आ जाते हैं टीवी के सामने, और टीवी मार्केट में अभी सिर्फ एक अवेलेबल है। याद रखना कि मार्केट में टीवी अभी एक अवेलेबल है, दो ग्राहक हैं, तो दोनों उसका मूल्य लगाते हैं। जो ग्राहक जो टीवी का जो मूल्य होता है वो होता है 10,000 रुपये, लेकिन उसका जो मूल्य लगाते हैं वो बोलते हैं कि जब दो ग्राहक होते हैं तो बोलते हैं कि मैं आपको 11,000 दूंगा, मेरे को ये मुझे ये टीवी दे दीजिए। दूसरा ग्राहक बोलता है कि मैं आपको 12,000 दूंगा, आप मुझे ये टीवी मुझे दे दीजिए। ऐसे उस टीवी की कीमत लगा लगा के 20,000 की हो जाती है। ठीक है, तो यही मुद्रास्फीति है कि जब मार्केट में चीज़ एक ही अवेलेबल है, ग्राहक दो है, ग्राहकों के पास पैसा बहुत है, तभी तो उन्होंने 20,000 तक की उसकी रेट लगा दी, 10,000 की चीज़ की डबल कर दी, इससे डबल हो गई। यही मुद्रास्फीति है कि जब मार्केट में वस्तु कम अवेलेबल हो, ग्राहकों के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो और उसको खरीदने के लिए वो बहुत ज़्यादा पैसा बहा सकते हैं, तो ये समझ लेते हैं कि मुद्रास्फीति आ चुकी है। यही मुद्रास्फीति होती है, यही पूरे मार्केट में होता है। तो कैसे उससे बचा जाए? तो इससे बचने के कुछ उपाय होते हैं कि आरबीआई क्या करता है, पूरे की बैंकों को बोलता है कि वो अपने लोनों को महंगा कर दें। लोन महंगा करेंगे तो लोग लोन कम लेंगे और उनके पास पैसा कम होगा, तो मार्केट में जो चीज़ है, वस्तु, उसकी जो रेट है वो स्टेबल रहेगी। 10,000 है तो 10,000 रहेगी, क्योंकि पैसा नहीं होगा तो वो 10,000 में खरीदने की कोशिश करेगा उस चीज़ को। ठीक है, तो आरबीआई क्या करती है, उसके लिए अपनी रेपो रेट जो होती है उसको बढ़ा देती है। रेपो रेट वो दर होती है जिससे कि आरबीआई दूसरे बैंकों को, जैसे एसबीआई हुआ, एचडीएफसी, यूको वगैरह, इन सब बैंकों को लोन देती है। ठीक है, जो ये लोन देती है, जो वो लोन आरबीआई महंगा दे रहा है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि एसबीआई अपने ग्राहक को भी लोन महंगा देगा, तो वो लोन कम बटेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़, इसमें सिर्फ एक रेपो रेट ही नहीं है, रेपो रेट के अलावा इसमें और दूसरी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके द्वारा भी कहा जाए कि इसको कंट्रोल किया जा सकता है। किसको कंट्रोल किया जा सकता है? मुद्रास्फीति को। जैसे इसके अंदर एक होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब आरबीआई के द्वारा अपनी बॉन्ड जारी करके, जिससे ग्राहक अपने पैसों को बॉन्ड खरीद लेता है और सारा पैसा बाजार से आ जाता है। ठीक है, सारा पैसा आरबीआई ने अपने बॉन्ड जारी किए और सारा पूरा पैसा खींच लिया, मार्केट से खींच लिया और आरबीआई ने अपने पास रख लिया। इससे भी मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, इसे ओपन मार्केट ऑपरेशंस बोलते हैं। ठीक है, और सबसे प्रभावशाली भी होता है ये, सबसे साख नियंत्रण का सबसे प्रभावशाली विधि मानी जाती है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, और केंद्रीय बैंक के द्वारा ही इसको किया जा सकता है, बस ये बात अच्छे से याद रखिएगा। दूसरी चीज, रेपो, एक होता है रेपो परचेज रेट, इसे भी खुले बाजार की क्रियाओं में ही, ओपन मार्केट ऑपरेशन में ही इसका काम भी लिया जाता है। ठीक है, दूसरी होती है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट का मतलब जानते हो आप, कि जब बैंकों के पास कुछ ज़्यादा ही पैसा आ जाए, एसबीआई के पास होकर लगातार लोन बांट रही है, तो वो ऐसा चाहती नहीं कि लगातार लोन दे और रेपो रेट बढ़ाती, फिर भी वो लोन लगातार बांट रहे हैं, ला रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, आरबीआई क्या करता है, बैंकों से लोन ले लेता है। ठीक है, बैंकों से लोन ले लेता है और उस रेट, जितनी जो रेट होती है उससे थोड़ी कम ही रखता है बल्कि वो, लेकिन वो सोचता है वो रेट ज़्यादा बेहतर होती है, बाकी जो बैंक ग्राहक को लोन देंगे उस रेट ज़्यादा बेहतर होती है। तो एसबीआई बैंक क्या करेगा, अपने जो पैसा पड़ा है वो सारा लोन पे दे देगा आरबीआई को, उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। जिस दर पे एसबीआई आरबीआई को लोन देगा उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट, याद रखना। ठीक है, दूसरी चीज़, मुद्रास्फीति में ज़्यादा बाहर डीप नहीं जाना चाहेंगे, बाद में, अभी शॉर्ट टॉपिक है इसलिए हम शॉर्ट में बताएंगे। तो मुद्रास्फीति में सरकार के द्वारा वस्तु की आपूर्ति बढ़ाने से भी वस्तु की कीमत में कमी आ जाती है। और यहाँ मैंने आपको बताया था कि टीवी एक ही है,
लगातार। अगर मान लो टीवी 2 होती तो उसकी रेट ही नहीं बढ़ती, एक टीवी वो खरीद के ले जाता, एक टीवी वो खरीद के ले जाता। तो एक कारण ये भी होता है कि वस्तु की अगर आपूर्ति बढ़ जाए मार्केट में तो वस्तु की रेटें स्टेबल बनी रहती है, ठीक है। जिससे इन्फ्लेशन होता है वो नहीं होता है, कंट्रोल होता है। यूपीएससी एग्जाम में जाने से पहले आप वर्तमान की रेपो रेट का याद रखिएगा। वर्तमान की रेपो रेट नहीं तो कम से कम पिछले 6 माह की और पूरे साल की रेपो रेट याद रखिएगा। और उनका थोड़ा ट्रेंड भी देख लीजिएगा कि कितना ऊपर चल रहा है, कितना नीचे चल रहा है। ये ट्रेंड बहुत ज़रूरी है, इसे याद रखने की पूरी कोशिश करिएगा। अगर आप इसे याद नहीं रखेंगे तो एग्जाम में इस तरह से जो क्वेश्चन आता है आप उसको अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, बाय। अगली बार आपसे फिर से बात होगी, मुलाकात होगी। थैंक यू।